अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश फ़िक़रात जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको वो देर से ना मिले। लेट्स गेट स्टार्ट। आस्क योर सेल्फ वाई, खुद से पूछो क्यों। वाई का मतलब है क्यों, और वाई हमारे साथ WH क्वेश्चन है विच इज़ यूज फॉर रीज़न। वाई इज़ यूज फॉर रीज़न, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। आस्क योर सेल्फ वाई, खुद से पूछो, खुद से पूछो। दैट मीन आस्क योर सेल्फ वाई। आस्क योर सेल्फ का मतलब है खुद से पूछो। वाई, क्यों। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ट्राई वंस अगेन, एक बार और कोशिश करो। ट्राई वंस अगेन का मतलब है एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो। एक बार का मतलब है वंस, एक दफा। ट्राई का मतलब कोशिश है और अगेन का मतलब बार। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है उसे हंसाओ, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं उसे हंसाना। मेक हर लाफ, मेक हर लाफ, यानी उसे हंसाओ, उसे हंसाओ। इसका मतलब है मेक हर लाफ। लाफ को हम उर्दू में हंसना कहते हैं, और हर वो जो लड़की है, हर इज़ यूज फॉर गर्ल। मेक का मतलब है बनाओ उसे, उसे हंसाओ वो। इस तरह भी आप बोल सकते हो, उसे हंसाना आप इस तरह भी बोल सकते हो। मेक हर लाफ, मेक हर लाफ, उसे हंसाना। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई डिडंट एवर थिंक ऑफ इट, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आई डिड नॉट और आई डिडंट, यू कैन से इन शॉर्ट फॉर्म दैट डिडंट और डिड नॉट। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आई डिड नॉट और आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है I'll have to check first, पहले मुझे चेक करना होगा। I'll have to check first, पहले मुझे चेक करना होगा। I'll have to check first, first का मतलब पहला, check का मतलब चेक। I'll have to check first, पहले मुझे चेक करना होगा। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ट्राई इट नाउ, उसे अभी आजमा कर देखो, उसे अभी आजमा कर देखो। ट्राई इट नाउ, ट्राई इट नाउ, उसे अभी आजमा कर देखो। ट्राई इट नाउ, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है उसे अभी आजमा कर देखो, उसे अभी आजमा कर देखो। ट्राई इट नाउ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है माई होल लाइफ इज रेंट, मेरी ये पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। माई होल लाइफ इज रेंट, रेंट का मतलब बर्बाद होना, गर्क होना, तबाह होना। और होल का मतलब है पूरा का पूरा, यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है माई होल लाइफ इज रेंट, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है माई होल लाइफ इज रेंट। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, होल का मतलब पूरी, और रेंट का मतलब है यहाँ पर बर्बाद या तबाह होना। इसको भी हम कहते हैं माई होल लाइफ इज रेंट, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो का मतलब है कहाँ जाना है। वेयर टू गो, वेयर टू गो का मतलब है कहाँ जाना है। वेयर टू गो मीन कहाँ जाना है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है छत से पानी टपक रहा है। छत से पानी टपक रहा है, टपक का मतलब है लीकिंग। जो होल्स होते हैं छत के अंदर, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब यह है छत से पानी टपक रहा है। द रूफ इज लीकिंग, छत से पानी टपक रहा है। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है द रूफ इज लीकिंग, द रूफ इज लीकिंग। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज रन एंड हाइड, दौड़कर छुप जाओ, दौड़कर छुप जाओ। हाइड का मतलब छुपना है छुपाना, या छुपाना तो नहीं बट छुप है।
यहाँ पर रन का मतलब दौड़ना है, रन एंड हाइड, दौड़ कर छुप जाओ, दौड़ कर छुप जाओ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज, इट वॉज अ हस्टी डिसीजन, ये जल्दबाजी में फैसला था। हस्टी डिसीजन का मतलब है जल्दबाजी में जो फैसला लोग करते हैं उसको हम दैट वी कॉल हस्टी डिसीजन। इट वॉज अ हस्टी डिसीजन, ये जल्दबाजी में फैसला था, ये जल्दबाजी में फैसला था। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इट वॉज अ हस्टी decision. Next sentence we have that is enough, बहुत हो गया। enough is enough का मतलब है बहुत हो गया। Next we have that is stop it, stop it का मतलब है बस भी करो, बस भी करो, stop it, बस भी करो, बस भी करो को हम इंग्लिश में stop it कहते हैं, और stop it को हम उर्दू में बस भी करो। stop का मतलब बस, रोकना, किसी काम को स्टॉप करना। स्टॉप इट, स्टॉप इट का मतलब है बस भी करो, बस भी करो, स्टॉप इट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज, डू यू फाइंड इट फनी, कि तुम्हें मज़हका खेज लग रहा है, यानी ये तो तुम्हें मज़हका खेज लग रहा है, इसमें कुछ फनी है। डू यू फाइंड इट फनी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैड अ हस्टी, वी हैड अ हस्टी ब्रेकफास्ट, हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। वी हैड अ हास्टी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता, और हस्टी का मतलब है जो काम आप जल्दबाजी में करते हो, तो फॉर दैट वी यूज जल्दबाजी, जल्दबाजी, जो काम आप क्विकली करते हो, जो काम आप जल्दबाजी में करते हो, तो दैट फॉर दैट वी यूज हस्टी। वी हैड अ हस्टी ब्रेकफास्ट, हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। वी हैड अ हस्टी ब्रेकफास्ट, हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। हस्टी का यहाँ पर मतलब जो है वो जल्दबाजी है, और ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता है। वी हैड अ हास्टी ब्रेकफास्ट, हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज ग्रेब सीट, ग्रेब सीट का मतलब है बैठने की जगह ले लो, यानी जो जगह आप बैठते हो तो वो जगह ले लो, या जब आप कहीं जा रहे हो तो आप किसी बड़े को वो सीट छोड़ देते हो, तो यू कैन से इन इंग्लिश दैट ग्रेब सीट, बैठने की जगह ले लो। ग्रेब सीट का मतलब है जहाँ पर लोग बैठते हैं, और ग्रेब का मतलब है लेना, ग्रेब सीट, तो इसका मतलब यह है बैठने की जगह ले लो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर जख्म भर देता है। टाइम हील्स, हील्स का मतलब है जख्म भरना। टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर जख्म भर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, यानी जो भी जख्म हो वो वक्त भर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर जख्म भर देता है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर जख्म भर देता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डोंट बी हस्टी, डोंट बी हस्टी का मतलब है जल्दी, यानी जल्दबाजी या जल्दीबाजी ना करो। डोंट बी हस्टी, हस्टी का मतलब है जल्दबाजी। जिस तरह हमने पिछले सेंटेंसों में ये बात की है कि जो काम जल्दी में हो जाए तो दैट वी कॉल जल्दबाजी या जल्दीबाजी। इन इंग्लिश वी से दैट हस्टी, डोंट बी हस्टी, जल्दीबाजी ना करो। डोंट बी हस्टी, इसका मतलब यह है जल्दबाजी ना करो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज लेट्स नॉट बी हस्टी, हम जल्दबाजी ना करें, हम जल्दबाजी ना करें। लेट्स नॉट बी हस्टी, ही हम जल्दबाजी ना करें। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, गलतियां सबसे होती है। मिस्टेक्स का मतलब गलतियां है, और एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, इसका मतलब यह है कि गलतियां सबसे होती है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ, बस पीछे हटो या पीछे हट जाओ। जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट इज जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ, जस्ट बैक अवे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब है खुद को संभालो, खुद को संभालो। दैट इज द इंग्लिश इज दैट पुल योर सेल्फ
टुगेदर खुद को संभालो, पुल योरसेल्फ टुगेदर इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है खुद को संभालो की इंग्लिश है पुल योरसेल्फ टुगेदर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, कुछ भी रातों रात नहीं होता। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है नथिंग हैपन्स। नथिंग हैपन्स इस उर्दू मीनिंग हमारे साथ है कुछ भी रातों रात नहीं होता। ओवरनाइट का मतलब है रातों रात। नथिंग हैपन्स यानी कुछ भी नहीं होता। कब? ओवरनाइट, रातों रात, यानी कुछ भी नहीं होता रातों रात। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आई लाइक ऑरेंज, मुझे माल्टे पसंद है। मुझे माल्टे पसंद है। आई लाइक ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब माल्टे और लाइक जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, फॉर दैट वी यूज लाइक। आई लाइक ऑरेंज, मुझे माल्टे पसंद है। माल्टे को इंग्लिश में हम ऑरेंज कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज I'll hit him, मैं उसे मारूंगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है I'll hit him, मैं उसे मारूंगा। हिट का मतलब यहाँ पर है मारना, किसी को मारना। I'll hit him, मैं उसे मारूंगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है I'll hit him। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज see for yourself, खुद ही देख लो। see for yourself का मतलब है सेकंड पर्सन जो उसका खुद होता है, यानी आप खुद देख सकते हो। So you can see that see for yourself, I can use that। see for yourself का मतलब है खुद ही देख लो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है that is nothing lasts forever, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। forever का मतलब हमेशा। for lost forever का मतलब है हमेशा के लिए। nothing कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज आई एम हु आई एम, मैं हूँ जो हूँ। आई एम हु आई एम, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है मैं हूँ जो हूँ। वी हैव दैट इज फ्लावर्स ब्लॉम। फ्लावर्स ब्लॉम्स का मतलब है फूल खोलते हैं। फ्लावर्स ब्लॉम या ब्लूम, आप इस तरह भी बोल सकते हो। तो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है फूल खोलते हैं। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है फ्लावर्स ब्लूम। ब्लूम का मतलब है गुलाब का या फूल का। खोलने को हम ब्लूम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे की इंग्लिश है डू यू अंडरस्टैंड का मतलब है क्या तुम समझे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ की उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है मुझे दोनों पसंद है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आई लाइक बोथ का मतलब दोनों, और पसंद जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, यानी हथियार मत डालो। डोंट गिव अप का मतलब है हथियार डालना, हारना। डोंट गिव अप का मतलब है हिम्मत मत हारो।